Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिजीत जी के जीएस क्लासेस में। आज का जो हमारा वीडियो है, जो जीके जीएस से जो रिलेटेड हम प्रश्न लाए हैं आपके लिए, वो 30 दिसंबर से रिलेटेड है। यानी 30 दिसंबर का जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन हुए हैं उससे रिलेटेड प्रश्न है। आपको प्रश्न बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि आज का जो प्रश्न है उसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपको 29 दिसंबर का जो प्रश्न बताए थे उससे मिलता जुलता है। बहुत सारे प्रश्न दोबारा पूछे गए हैं, तो इससे पता चल रहा है कि प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं हमारे आरआरबी और एनटीपीसी के एग्जामिनेशंस में। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न की और ज्यादा बातों में वक्त जाया नहीं करेंगे। और रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा आरआरबी एनटीपीसी से प्रश्न संख्या 1 है, यानी का के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका हमारा सही उत्तर है जो बाइडेन। जो बाइडेन इसका हमारा सही उत्तर है। आपको हम सारे प्रश्नों के साथ जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं प्रश्नों के साथ साथ आपको एक करके आंसर भी हम बताते जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि ओसीईडी का मुख्यालय कहाँ है? ओसीईडी का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा इसका सही उत्तर जो है वह है पेरिस, यानी फ्रांस। जो फ्रांस में है पेरिस, इसका हमारा सही आंसर है। अगला है हमारा कि जोजिला दर्रा कहाँ है? नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह है जोजिला दर्रा कहाँ है? तो इसका हमारा सही उत्तर जो है वह है लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। कहाँ है वो? लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 1924 यानी 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारा इसका सही उत्तर है, यानी सही आंसर है हमारा गांधी जी ने। गांधी जी ने की थी। यही क्वेश्चन है जो कल का जो वीडियो था हमारे 29 दिसंबर का जो एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसका जो हमारा जो अधिवेशन का जो हमारा है किसने की थी? तो गांधी जी ने की थी। और वो पहला कहाँ पर हुआ था? बेलगांव में। बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा केबी। 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो इसका हमारा सही उत्तर है 1024। इसका हमारा राइट आंसर है। अगला है हमारा कल्याणकारी योजना का गिनीज। कल्याणकारी योजना का गिनीज बुक में क्या नाम रखा गया है? कल्याणकारी योजना जो है उसका गिनीज बुक में नाम क्या रखा गया है? तो इसका हमारा सही आंसर जो है वो आंसर है संबला योजना। क्या सही उत्तर है हमारा? संबला योजना, यानी इसका नाम संबला योजना रखा गया है। नेक्स्ट है एशिया की राजधानी क्या है? तो इसका हमारा सही उत्तर है जकार्ता। नेक्स्ट है हमारा ड्रीम 11 के सीईओ कौन है? ड्रीम 11 के सीईओ कौन है? इसका हमारा सही उत्तर है हर्ष जैन। इसका हमारा सही उत्तर है हर्ष जैन। नेक्स्ट जो है हमारा अगला वह है हमारा प्रश्न जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क कौन सा है? जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क कौन सा है? तो हमारा इसका सही उत्तर है दाचीगाम नेशनल पार्क। सही उत्तर है दाचीगाम नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा गुलाम यानी दास, जिसे गुलाम कहते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जिसका हमारा राइट आंसर जो है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? योजना आयोग का नाम जो बदला गया उसका नाम क्या रखा गया है बदलने के बाद? तो हमारा सही उत्तर है नीति आयोग। सही आंसर क्या है? नीति आयोग। नेक्स्ट है हमारा वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? वित्त आयोग का जो गठन हुआ है वो किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो हमारा इसका सही आंसर जो है वह है श्री किशोर सिंह जी का अध्यक्षता में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ था? यह प्रश्न जो है यह भी रिपीट प्रश्न है, यानी हमारा 29 दिसंबर का जो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन जो जीके जीएस का सेट था उसमें ये क्वेश्चन रिपीट रहा है, यानी इस बार भी रिपीट रहा है। तो हमारा प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ था? जिसका हमारा सही उत्तर यानी राइट आंसर जो है वह है 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट है हमारा भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? जिसका हमारा सही उत्तर है कर्नाटक। राइट आंसर जो है हमारा कर्नाटक है। नेक्स्ट है हमारा आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? जिसका हमारा राइट आंसर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा आईबीएम के सीईओ कौन है? आईबीएम के सीईओ कौन है? तो इसका हमारा सही उत्तर है अरविंद कृष्ण। अरविंद कृष्ण हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है हमारा सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सही उत्तर है हमारा जबड़े की हड्डी। सही उत्तर है हमारा जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक किसका मिश्रण होता है? प्लास्टिक जो है वह किसका मिश्रण होता है? जिसका हमारा राइट आंसर है कार्बन के यौगिक। सही उत्तर क्या है हमारा? कार्बन के यौगिक का प्लास्टिक मिश्रण होता है। नेक्स्ट है हमारा संगमरमर का सूत्र क्या है? संगमरमर का सूत्र क्या है? तो हमारा सही उत्तर है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारा संगमरमर का ये तो हमें हो गया, संगमरमर का सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश क्या है? नेक्स्ट है हमारा प्रकाश क्या है? जिसका हमारा सही उत्तर है ऊर्जा का रूप। सही उत्तर है ऊर्जा का रूप। अगला है हमारा परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु की खोज किसने की थी? तो हमारा इसका सही आंसर है 1803 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन की थी। इसका ईस्वी पता चल गया, यानी 1803 में की गई थी। इससे हमारा एक और आंसर बन जा रहा है। अगर क्वेश्चन है कि परमाणु की खोज कब की गई थी, तब हम बोलेंगे 1803 में। और किसने की थी? तो इसका आंसर है हमारा जॉन डाल्टन ने। तो हमारा इसमें प्रश्न पूछा गया परमाणु की खोज किसने की थी, तो जॉन डाल्टन ने की थी 1803 में। नेक्स्ट है हमारा एशिया का गोबी मरुस्थल कहाँ है? एशिया का गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो इसका हमारा सही उत्तर है मंगोलिया। मंगोलिया हमारा राइट आंसर है। अगला है हमारा एशिया का अगला है हमारा बंगाल की कुल लंबाई कितनी है? बंगाल की कुल लंबाई जो है वह कितनी है? तो हमारा इसका राइट आंसर है 4156 यानी 4156 4156 किलोमीटर। बंगाल की कुल लंबाई कितनी है? 4156 किलोमीटर। अगला है हमारा इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? हमारा इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 19। इसका हमारा सही उत्तर है 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त। नेक्स्ट है हमारा 2019 में यानी 2019 में पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? 2019 में पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो इसका हमारा राइट आंसर है वायु प्रदूषण। इसका हमारा राइट आंसर है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है हमारा फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका हमारा सही आंसर जो है वह है मार्क जुकेरबर्ग। मार्क जुकेरबर्ग हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? हमारा इसका सही उत्तर जो है वह है 2 जनवरी 1954। 2 जनवरी 1954। अगला है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू हुई थी? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू हुई थी? तो हमारा सही उत्तर जो है इसका वह है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है हमारा 2019 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? 2019 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इसका हमारा सही उत्तर है इंदौर। सही आंसर है हमारा इंदौर। नेक्स्ट है हमारा सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो हमारा इसका सही उत्तर है केरल। राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हमारा इसका सही उत्तर है 250। 250। 200 हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ? तो इसका हमारा सही उत्तर है 22 जनवरी 2015 में। 22 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट है हमारा नासा का गठन कब हुआ था? नासा का गठन कब हुआ था? हमारा सही उत्तर है इसका 1 अक्टूबर 1958 यानी 1 अक्टूबर 1958 में हुआ था। अगला है हमारा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो संविधान के कौन से भाग में किया गया है? कौन से भाग में है? तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन, हम उसमें ऑप्शन आपको दिया रहेगा पर राइट आंसर बता दें आपको। इसका सही उत्तर जो है वो है भाग 3। संविधान के भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और ये बता दें आपको साथ में कि मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा ओलंपिक 2021 में ओलंपिक 2021 कहाँ होंगे? ओलंपिक 2021 कहाँ होंगे? तो इसका हमारा सही उत्तर है टोक्यो। राइट आंसर है हमारा टोक्यो।
अगला है हमारा नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? हमारा सही उत्तर है 6। सही उत्तर क्या है हमारा? 6। नेक्स्ट है हमारा वीटो पावर कितने देशों के पास है? वीटो पावर जो है वह कितने देशों के पास है? तो इसका हमारा सही उत्तर है 5। 5 देशों के पास वीटो पावर उपलब्ध है। अगला है हमारा बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? हमारा इसका सही आंसर जो है वह है न्यूटन। न्यूटन हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? सही आंसर है हमारा 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014। अगला प्रश्न है हमारा एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है हमारा कीटों के अध्ययन से। यह प्रश्न जो है यह भी रिपीट प्रश्न है। यह 28 दिसंबर के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में इसे पूछा गया था। तो यह रिपीट प्रश्न है जो दोबारा पूछा गया है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है हमारा आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है? तो इसका हमारा सही उत्तर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला जो है हमारा नेक्स्ट प्रश्न वो है हमारा सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका हमारा सही उत्तर जो है वह है 8। सार्क में जो सदस्य देशों की संख्या है वह 8 है। नेक्स्ट है हमारा जो अगला प्रश्न है वह है वित्त आयोग। 15 वित्त आयोग के अध्ययन कौन थे? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमारा सही उत्तर है एनके सिंह। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह। नेक्स्ट है हमारा कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका हमारा सही उत्तर है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में, 1665 में। नेक्स्ट है हमारा ताजमहल की नींव कब रखी गई थी? ताजमहल की नींव कब रखी गई थी या कब पड़ी थी? तो इसका हमारा राइट आंसर है 1632, 1632। और ये जो बन के तैयार हुई थी वो था 1643, 1643 में यह बन के तैयार हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा रिपब्लिक बुक का राइटर कौन है? रिपब्लिक बुक के लेखक कौन है? सही उत्तर है हमारा प्लेटो। प्लेटो इनके लेखक है रिपब्लिक के। इस तरह हमारे प्रश्नों की जो संख्या है, जो आकलन है आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमारे रेगुलर एग्जामिनेशन में, जो हमारे 28 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एग्जाम, तो वो आकलन हम आपके ला रहे हैं कि 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 31 दिसंबर का हो चुका है आपका क्वेश्चन। अगर आप 29 या 28 का आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे लिंक पर जाकर के, हमारे चैनल पर जाकर के उसे देख लें। आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को आरआरबी एनटीपीसी की एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह के किस टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और जिनका भी एग्जाम इस वीडियो को देखने के बाद है या इसके बाद है, जिनका एग्जाम का डेट आ चुका है या आने वाला है, उनको अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम अच्छे से जाए, आप सभी अपने एग्जाम में सफल हो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को।